डीएनए में अब हम भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाले लोगों और वहां के बच्चों की दहशत भरी जिंदगी का एक विश्लेषण करेंगे। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वो बॉर्डर पर लगातार फायरिंग कर रहा है। जब पाकिस्तान की फौज भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाई तो उसने भारत के गांवों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की सेना जम्मू के बॉर्डर से लगे गांवों पर लगातार गोले बरसा रही है, महिलाओं और बच्चों पर फायरिंग कर रही है और जानवरों को मोर्टार से मार रही है। आमतौर पर बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की बात होती है, भारत और पाकिस्तान की बात होती है, लेकिन बॉर्डर से सटे इलाकों में रहने वाले आम लोगों की बात कोई नहीं करता। हम चाहते हैं कि आप बॉर्डर पर रहने वाले इन लोगों का दर्द आज महसूस करें। जरा सोचिए कि आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ सोए हुए हैं और अचानक से रात में आपके बेडरूम की छत को तोड़ता हुआ एक गोला आपके घर में आकर गिर जाए और आपका घर पूरी तरह से तबाह हो जाए, तो आप क्या करेंगे? बॉर्डर के साथ लगे इलाकों में रहने वाले लोग हर रोज इसी डर और दहशत के साथ अपना दिन शुरू करते हैं और रात में दहशत के माहौल में सोते हैं। इन लोगों के घर की छतें टूट जाती हैं, दीवारें ढह जाती हैं और यहां तक कि इस गोलीबारी में उनके बच्चे भी घायल हो जाते हैं। ये लोग घर से बाहर निकलते हुए डरते हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फायरिंग में इनकी जान जा सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद से पाकिस्तान अब तक 40 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। इस फायरिंग में भारत के 3 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के 7 जवानों को मार गिराया है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स की 6 चौकियां तबाह कर दी हैं और भारत से करारा जवाब मिलने के बाद पाकिस्तान की सेना अब बॉर्डर के साथ लगे गांवों को अपना निशाना बना रही है, गांव वालों को परेशान कर रही है। पाकिस्तान ऐसे हालात पैदा कर रहा है ताकि बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग डर जाएं और वहां के बच्चे स्कूल जाना छोड़ दें, वहां के बच्चे स्कूलों तक ना पहुंच पाएं। पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से इस इलाके में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई अब रुक चुकी है। ये बच्चे अब स्कूल नहीं जा पाते। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले बच्चों को शिक्षा से दूर रखने का एक षड्यंत्र रचा है। एक तरफ पाकिस्तान की फौज जम्मू के स्कूलों में फायरिंग कर रही है, वहीं कश्मीर में पाकिस्तान से सैलरी पाने वाला गैंग वहां के स्कूलों में आग लगा रहा है, स्कूलों को जला रहा है। सोमवार को कश्मीर के बांदीपुरा जिले के एक सरकारी स्कूल को इसी तरह आग लगा दी गई। पिछले 3 महीनों में कश्मीर घाटी में 19 स्कूल जला दिए गए हैं। इन स्कूलों में करीब 5000 बच्चे पढ़ते थे। इन तमाम घटनाओं में पुलिस ने अब तक सिर्फ केस ही दर्ज किए हैं, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ। कल हमने आपको बताया था कि कैसे कश्मीर में आतंकवादी पुलिस वालों के हथियार छीनकर भारतीय सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ ही उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज हमने आपको दूसरे खतरनाक ट्रेंड के बारे में बताया है। पाकिस्तान और उसके लिए काम करने वाले आतंकवादियों का निशाना अब जम्मू कश्मीर के स्कूल बन गए हैं। अब आतंकवादी स्कूलों में आग लगाकर उन्हें जला देते हैं ताकि जम्मू कश्मीर के बच्चे स्कूल तक ना पहुंच पाएं, वो पढ़ लिख ना सकें। ऐसे हालात में आज हमने आपके लिए बॉर्डर के आसपास के इलाकों में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की परेशानियों का एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है। हम जानते हैं कि आप दिवाली की तैयारियों में व्यस्त हैं, लेकिन इस व्यस्तता में भी आपको बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की परेशानियों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये लोग हर रोज दिन रात 24 घंटे मौत का सामना कर रहे हैं। टूटे हुए घर, टूटी हुई कारें, जमीन पर गिरा हुआ मलबा और मरे हुए जानवर। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें जम्मू के बॉर्डर के गांवों की हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से बौखलाया पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है, जिसमें बॉर्डर पर रहने वाले इन लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तानी गोलाबारी के बाद तबाही का ये मंजर आरएसपुरा सेक्टर के विधिपुर जटांग गांव का है। आप देख सकते हैं कि इस जगह पे कल दिन भर से पाकिस्तान ने इस गांव के ऊपर भारी गोलाबारी की। एक मोर्टार जो है वो
यहाँ पे इस जगह पे जो है दबा हुआ है, अभी तक इस मोर्टार को अभी निकाल नहीं सके हैं। सेना के लोग आएंगे, बम डिस्पोजल स्क्वाड आएगा, क्योंकि ये जो मोर्टार है वो ज़मीन के अंदर धंस गया हुआ है। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में भी इन लोगों का हौसला नहीं टूटा है। ये चाहते हैं, डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, भाई हम जाएं कहाँ, कैंप में तो जाएंगे, बच्चे बूढ़े जाएंगे और कोई वहाँ भी कोई इतना जितना चाहिए फैसिलिटी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट, एक देश का भी सवाल है, हम ये नहीं करेंगे कहेंगे अब के सरकार ऐसे कर रही है, लेकिन जो बॉर्डर के लोग हैं उनको पीछे 10-10 मरले के प्लाट दिए जाएं। फायरिंग के दौरान इंसान तो भागकर या छुपकर अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन बेजुबान जानवर कहां जाए। सिर्फ 2 दिन में ही इस इलाके में पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से 100 जानवर मारे गए, जबकि 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। काफ़ी नुकसान हुआ। 2 भैंस, एक भैंस मर चुकी है, एक की एक भैंस जो सुई थी उसका बछड़ा था, उसे भी थोड़ी चोटें आई है, उसकी आंख निकल चुकी है। दिन रात बौखलाया हुआ पाकिस्तान निर्दोष नागरिकों पर बड़े बड़े गोले दाग रहा है। अब इस इलाके के कुछ लोग अपना घर बार छोड़कर यहाँ से सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जाने लगे हैं। सर हम जा रहे हैं इधर अपने, जहाँ भी आप लोग जा रहे हैं कोई सेफ जगह पे, वहाँ पर रहेंगे, कोई अपनी सेफ रहेगी अपने डंगरों के लिए। नुकसान सिर्फ जानवरों का ही नहीं हो रहा। छोटी सी ये बच्ची पाकिस्तान के कायराना हरकत का शिकार हुई है। इस बच्ची का पूरा परिवार पाकिस्तान की फायरिंग में बुरी तरह से घायल हुआ है। ये आरसपुरा सेक्टर के ही सामका गांव में रहने वाले बाबा राम का घर है। पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में इनके परिवार के सदस्य बाल बाल बचे हैं। आज भी दहशत इतनी है कि याद करते ही रोने लगते हैं। मैं और मेरी बेटी सोए हुए थे, तो उसको भूख लगी, तो मैं उसको दूध देने के लिए बाहर गई हूँ। जैसे ही मैं बाहर गई हूँ तो मतलब कि ये मुझे पता नहीं चला क्या हो गया यहाँ पे। हम बाहर कर रहा था, तब तक मैं उधर खाना खा के बैठा हुआ था, तो ये अपनी बच्ची को दूध देने गई है, तो ऊपर एकदम शेलिंग हुई है। मैंने इनको पूछा क्या हुआ, तो तब तक शेलिंग में हम लोग एक अफरा तफरी मच गई। हम अपनी जान बचाने के लिए मैं कोई कहीं मैं सभी लेट जो फिर सभी लेट गए उधर ही एक जगह कोने में हम बैठे रहे छुप के। दिन रात मौत की दहशत में जी रहे ये लोग बहुत परेशान हैं। हम कान बंद करते हैं, बच्चों के कानों में हम उंगलियां देते हैं कि बच्चे डरे ना हैं। फिर उसके बाद अब शाम को हम बाहर भी नहीं जा सकते कि कहाँ क्या हो रहा है। पाकिस्तान की गोलाबारी से बचने के लिए लोगों ने बंकर भी बनाए हुए हैं। रात में जब गोलाबारी ज्यादा होती है तो लोग अपने बच्चों के साथ ऐसे ही बंकरों में छुपकर पूरी रात काट रहे हैं। ये बंकर जो हैं इस पूरे इलाके में जो हैं बने हुए हैं। आरएसपुरा सेक्टर में कई गांव जो हैं वो इन्हीं में बंकर हैं। लोग यहाँ पे जो है रात को आ जाते हैं और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी जो है बचाने की कोशिश करते हैं। खतरा सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर पर ही नहीं है, बल्कि एलओसी पर भी हालात बहुत ज्यादा बदतर है। यह है पुंछ जिले के इस्लामाबाद इलाके का हायर सेकेंडरी स्कूल। स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से आए दिन स्कूल को बंद करना पड़ता है। पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से हम कई बार डिस्टर्ब भी हो जाते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं स्कूल आने की, और कई बार हमारे स्कूल के इर्द गिर्द जो है पाकिस्तान की बम ब्लास्ट जो होती है। यहाँ पे बहुत खतरा है, हमारी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो भी यहाँ के स्टाफ मेंबर हैं ये बोलते हैं ये हमें सेफ जगह पे रखते हैं। फायरिंग की वजह से पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है, लेकिन बच्चों की जान पर भी खतरा बना हुआ है। और ये जो हमारा स्कूल है ये पाकिस्तान की बिल्कुल रेंज में है। पिछले 2-3 महीने में यहाँ पे बहुत शेलिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से। उसकी वजह से हमारे स्कूल के बच्चे बहुत सफर कर रहे हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे शेलिंग होती है तब हमें छुट्टी करनी पड़ती है। बच्चों के परिवार वाले भी हर वक्त खौफ के साए में जी रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को स्कूल भेजें कि नहीं। हम जब बच्चों को यहाँ भेजते हैं तो बड़ी मुश्किल से भेजते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया है। हम ये समझते हैं कि पता नहीं शाम को बच्चे सलामत आएंगे या नहीं आएंगे, किसी टाइम भी फायरिंग हो जाती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बौखलाहट ये है कि उसकी हर नापाक हरकत का जवाब भारतीय सेना बड़ी ही दिलेरी से दे रही है। पाकिस्तान भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को पचा नहीं पा रहा है और जवाब में मासूमों को निशाना बना रहा है। जम्मू से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।